Hello children, welcome to you all on my YouTube channel Ritu Math Classes. As you all know children, in previous class I taught you about the measurement of units and today I am going to start a new chapter that is volume of solid shapes. तो वॉल्यूम स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया है अबाउट द एरिया एंड पेरीमीटर चैप्टर। उस चैप्टर में मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट द 2D शेप। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल शेप या 2D शेप ऐसे शेप होते हैं जिसमें सिर्फ लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, उसमें हाइट नहीं होती है, इसलिए हम ऐसे शेप को प्लेन शेप बोलते हैं। वो प्लेन शेप कोई स्पेस भी ऑक्युपाई नहीं करता है, दैट इज वाई वो शेप हमारे क्या थे 2D शेप। जैसे ये बोर्ड, ये क्या है, एक 2D शेप है। जैसे आपकी बुक या कॉपी की जो पेज होती है वो भी आपका क्या है, एक 2D शेप है, एक प्लेन शेप है। बट इफ अ शेप हैव लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑल्सो, तो वो शेप क्या होंगे आपके 3D शेप मीन्स 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल कैसे होते हैं, उसमें लेंथ भी होता है, ब्रेड्थ भी होता है और हाइट भी होता है। यहाँ मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को दिखाती हूँ। आई हैव अ बॉक्स हियर जो थोड़ा स्क्वायर शेप, अगर आप इसका एक साइड देखेंगे, एक फेस, तो ये आपको स्क्वायर दिख रहा होगा। बट कंप्लीट बॉक्स की अगर मैं बात करूँ, सो दिस बॉक्स हैव लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑल्सो। ये जो है ये इसकी शो करती है हाइट, दिस साइड इज लेंथ एंड दिस इज शोइंग ब्रेड्थ। तो इस बॉक्स को देख के क्या लग रहा है कि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही सेम है। ठीक, जैसे स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम होती थी, ऐसे इस बॉक्स का लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों ही सेम है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं एक बुक आपको शो करके दिखाती हूँ। इस बुक में देखिए, ये हो गई इसकी लेंथ दिस साइड और ये इसकी हो गई ब्रेड्थ, ये दिखाई दे रही है। और ये जो ऊपर का है, ये चीज जो शो हो रहा है, ये दिखा रहा है कि ये इसकी हाइट है। तो ये, बट इसमें क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों ही डिफरेंट लग रहा है। जैसे हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था कि उसका लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट होता है। मैं एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। आई हैव अ वन मोर बॉक्स हियर। इसमें भी आप देख रहे हैं, ये थोड़ा आपको, अगर इसका एक फेस देखेंगे तो आपको ये किसकी तरह दिख रहा है, रेक्टेंगल। यस, वेरी गुड। तो इसमें भी देखिए ये लेंथ हो गई इसकी, दिस साइड इज ब्रेड्थ और ये ऊपर वाली क्या हो गई, हाइट। तो ये जो डिफरेंट शेप के कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिखाया है, इन सब में आपने देखा कि हाइट आ रही है एंड दैट हाइट इज शोइंग कि ये सारे शेप कुछ ना कुछ स्पेस जरूर ऑक्युपाइड करेंगे और जो स्पेस ऑक्युपाइड करते हैं यही इसका क्या होता है, वॉल्यूम। यस, तो ये आज का है चैप्टर। वॉल्यूम मीन्स हमें क्या समझ में आया कि ऐसा शेप, ऐसा 3D शेप, ऐसा 3 डायमेंशनल शेप जो स्पेस ऑक्युपाई करे। डजंट मैटर वो स्पेस सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, बस स्पेस ऑक्युपाई करना चाहिए। तो यहाँ पे सॉलिड शेप मैंने लिखा है। सॉलिड शेप में आपके आएंगे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड सो ऑन। ओके, अब क्यूब, क्यूबॉइड, आपके चैप्टर में यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप्स में सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड की ही बात हुई है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ क्यूब हियर। क्या है, तो यस, दिस इज अ क्यूब। अब इस क्यूब की एक लेंथ हो गई L सेंटीमीटर, एक ये ब्रेड्थ हो गई L सेंटीमीटर और एक हाइट हो गई, सॉरी ब्रेड्थ B सेंटीमीटर एंड हाइट H सेंटीमीटर। अगर मैं आपको बोलूं कि इस क्यूब के हर एक एजेस जो है 1 सेंटीमीटर, लेंथ भी 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी और हाइट भी, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। एंड दिस क्यूब is showing the unit of 3D shape। मैंने एरिया में आपको क्या बताया था कि वहाँ स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर यूनिट होती है। वॉल्यूम में आपकी क्यूब यूनिट होती है। क्यूब हो रही क्योंकि हम यहाँ पे 3 डायमेंशनल ले रहे हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें, तो इसलिए यूनिट क्या हो जाएगी, क्यूब में हो जाएगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हाउ कैन वी फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? सो चिल्ड्रेन,
I have taken a cuboid example here. मैंने एक बॉक्स बनाया है यहाँ पर, जहाँ पर लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों ही चीजें डिफरेंट है। अब अगर इसी का हमको एक साइड हम लेते हैं, इसका एक फेस, और इसका हमको बोला जाता है कि फाइंड द एरिया, तो यहाँ पर क्या होता है, ये इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या होता है L मल्टीप्लाई बाई बी, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, और ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका होता था एरिया, बट हमें यहाँ क्या नहीं सीखना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या होता है, मैंने आपको बताया यहाँ पे हाइट भी आ जाएगा, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल ले रहे हैं तो तीनों चीजें आ जाएगी। तो अगर आप लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ गिवन शेप। तो यहाँ पर ये क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड का लेंथ, विड्थ और हाइट ले लेंगे आप, ये हो जाएगा एरिया था पहले, अब ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे लेंथ था 5, विड्थ है 3 और हाइट है 2, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, तो ये आ गया 30 सेंटीमीटर क्यूब, और ये आया आपका आंसर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिल गया, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इन दिस वे यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एनी क्यूबॉइड। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब में क्या होता है, क्यूब में सारी साइड सेम होती है, लाइक एज स्क्वायर। ये क्यूब ले लिया मैंने, जिसके हर एक एजेस की क्या है लेंथ 5 5 and 5 centimeter, because all the edges are equal, that is why the length should be same। तो यहाँ पे 5 5 5 आ गया। तो जैसे आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते थे, वहां पर मैंने आपको क्या सिखाया था, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि लेंथ विड्थ दोनों सेम है तो इसको अलग अलग से लेंथ विड्थ किस लिए कहना, जो भी साइड है उसी को उसी में मल्टीप्लाई कर दो। तो वहां पर क्या करते थे आप, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, और यहाँ पर 3 साइड्स हैं, हाइट भी एक आ गई तो एक साइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी ले सकते हैं, साइड का क्यूब। whatever साइड यू हैव उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर आपने पेरीमीटर एरिया वाला चैप्टर नहीं देखा है वीडियो, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर उसी से ही कनेक्टेड है। वहां पर हम पेरीमीटर एंड एरिया पढ़े थे, रेक्टेंगल और स्क्वायर का, यहाँ पर हम क्यूब वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, क्यूब और क्यूबॉइड का, दोनों चीजें एकदम उसी से कनेक्टेड है, तो इसलिए आपको वो जरूर पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे साइड का क्यूब, साइड हमारे पास क्या है 5 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 5 5 जा 25 25 5 जा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ दिस गिवन क्यूब। गॉट इट। तो अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछता है तो क्यूबॉइड के लिए हो गया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और क्यूब का अगर कोई पूछता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो आप बोलेंगे साइड मल्टीप्लाई बाय साइड बाय साइड, 3 टाइम साइड का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू कैन गेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। चिल्ड्रेन, आई हैव टेकन वन मोर क्वेश्चन हियर, जो बहुत थोड़ा आपको टिपिकल लगेगा बट इट विल बी वेरी इजी अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे विदाउट स्किप। तो यहाँ पर है क्या, एक सॉलिड सिल्वर है मेटल ब्लॉक, सॉलिड सिल्वर मेटल ब्लॉक है जो 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लेंथ, विड्थ और हाइट उसकी दी हुई है, तीनों ही यूनिट्स डिफरेंट है। इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि बात यहाँ क्यूबॉइड की हो रही है। उसको मेल्ट कर दिया गया एंड मोल्डेड इनटू अ क्यूब, उसको मेल्ट करके एक क्यूब बना दिया गया। पहले था क्यूबॉइड, नाउ इट इज अ क्यूब। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ एज ऑफ द क्यूब, तो जो क्यूब बना है उसकी लेंथ क्या होगी। तो यहाँ से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो पहले तो आपको वॉल्यूम आप पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगी कि जो वो क्यूबॉइड ब्लॉक था
वो कितना स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा, उसकी एक्चुअल में वॉल्यूम क्या थी। तो इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, तो ये हो गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यही जो इसका वॉल्यूम है, इस वाले पूरे स्पेस को मेल्ट कर दिया गया, और मेल्ट करके क्या बना दिया गया, क्यूब। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको क्या दिया हुआ है, 64, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा जा रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एज ऑफ द क्यूब। तो क्यूब की जो तीनों लेंथ होती है, तीनों ही सेम होती है, एक पता चल गया, मीन्स ऑल द साइड्स आर सेम, तो वही साइड हमें निकालना है। अब 64, यहाँ से आपको ऐसा नंबर निकालना है जिसका क्यूब करने पर आपको 64 आ जाए। तो साइड विल बी, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, दैट इज मीन साइड इज 4 सेंटीमीटर। जो यहाँ पर आपसे एज पूछा जा रहा है क्यूब का, वो कितना हो गया, 4। एक यहाँ पे क्यूब वाला ब्लॉक बना लीजिए, दिस, इसका ये लेंथ भी 4, हाइट भी 4 सेंटीमीटर है, लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है, और ब्रेड्थ भी क्या है, 4 सेंटीमीटर। सो दिस वाज अबाउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।